हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में आगे का वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एरिया इनक्लोज्ड बाय सिंपल कर्व, यानी सिंपल कर्व के द्वारा कुछ सिंपल कर्व के बीच में इनक्लोज होने वाले एरिया को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस पर हम एक वीडियो कर चुके हैं पहले, इसमें हमने 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी और उन सारे प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया, दिखाया कि कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं। आज कुछ नई 3 प्रॉब्लम लेके हम लोग डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे क्या क्या एरिया कैसे निकलता है, किस तरह से रीजन बनते हैं और किस तरह से उन रीजन के करस्पॉन्डिंग एरिया हम लोग निकालना सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम के साथ में। हम लोग यहाँ पे एरिया बिटवीन सिंपल क्लोज कर्व निकालने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में लिखता हूँ एग्जाम्पल 1, जो ये है कि फाइंड द एरिया enclosed by, enclosed between लिख सकते हैं, enclosed between the parabolas। क्या क्या पैराबोलास हैं? एक तो आपका x² इक्वल्स टू वाई एंड दूसरा है x बराबर y²। सो ये 2 पैराबोला हैं, इनके बीच में एरिया आपको, इनके बीच में इनक्लोज होने वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे एरिया निकलेगा? सबसे पहले तो हम कर्व को, दिए हुए कर्व को क्या कर लें, ड्रॉ कर लें, फिर उसकी लिमिट समझें। तो अगर आप देखें तो आपके पास ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और आप सबसे पहले तो ये कर्व ड्रॉ करते हैं। आप जानते हैं कर्व क्या है हमारे पास है, ये है y इक्वल्स टू x², और इसके पैरेलल ऐसे ही कर्व हमारे पास ये आता है, ये इसको यहाँ पे कट करेगा जाके। ये कर्व हमारे पास होता है x बराबर y² या y² इक्वल टू x। इसने यहाँ पे इक्वल ही बनेगा। इसमें 2 पॉइंट पे कट किया, तो पहले मेन पॉइंट, इसको और अच्छे से हम लोग बना सकते हैं। इस रीजन को और ठीक से बनाइए तो कुछ ऐसा बनेगा जाके, ये इस तरह से। तो आप देखिए इस रीजन में जो ये आपके पॉइंट है इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ दे रखा है x² इक्वल टू वाई और यहाँ है x बराबर y²। इनको सॉल्व कर लीजिए। ये y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए x की जगह पे। सो x बराबर आएगा x की पावर 4, इसको इधर ले आइए। सो x की पावर 4 माइनस x इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x कॉमन x³ माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x बराबर आएगा 0 और x बराबर आएगा 1। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, अगर x 0 है दिस इम्प्लाइज y भी 0 होगा, और x इक्वल्स टू 1 है, ये इम्प्लाई करेगा y भी 1 आएगा। तो ये जो पॉइंट निकल के आया ये आपका 0,0 है और ये पॉइंट आपका 1,1 है। अब जैसे में एरिया चाहिए, सो एरिया जो हमारे पास चाहिए सर्कल रीजन का, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx। अब यहाँ से हम समझ लें कि y कहाँ से कहाँ वैरी करेगा। उसके लिए हम देख रहे हैं कि y की मिनिमम लिमिट, जो y इस रीजन की मिनिमम लिमिट इस पैराबोला को है, मैक्सिमम लिमिट इस पैराबोला को टच कर रही है। तो मिनिमम यानी y की वैल्यू जो आएगी, वो y की वैल्यू एरिया कहाँ से कहाँ निकलेगा। अगर हम एक स्ट्रिप ले लें पैरेलल टू x एक्सिस, तो भी बात हमको और अच्छे समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास जो एरिया निकलेगा, तो और x तो पता ही चल गया, x कहाँ से कहाँ वैरी करता है, x वैरीज फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 1। तो जब हम एरिया निकालने चलेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे कि एरिया a इक्वल्स टू x की लिमिट तो 0 से 1 हो गई, लेकिन y की मिनिमम लिमिट इस पैराबोला से है। यानी y वाला जो, अगर आप रीजन को नाम दे दें, 0 O A है ना, B ऐसे तरह से नाम दे दीजिए, O A B इस रीजन को, O A B पॉइंट। तो आपके यहाँ पे जो पॉइंट देखिएगा, तो इस पैराबोला को जो मिनिमम ये है, इस पैराबोला से y की वैल्यू आएगी √x, यानी y की वैल्यू आएगी √x टू y बराबर x²। मिनिमम देखिए कहाँ से जा रहा है, इस पैराबोला से, और इस पैराबोला से y की वैल्यू कितनी आएगी, इसका मतलब यहाँ से इंप्लाई करेगा y बराबर √x, और यहाँ तो दे ही रखा है y बराबर x², तो y बराबर √x टू y बराबर x² जाएगा, यानी y बराबर 0 to 1 √x और माइनस का x² और ये हो जाएगा dx।
फिर से मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमने दिए हुए पैराबोला को ड्रा किया। ये पैराबोला आपका हो गया क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर, और ये पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। इन दोनों ने जाके इन दो पॉइंट पे डिसेक्ट किया। ठीक से फिगर बनाइएगा। तो अब आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये आपका एक स्ट्रिप मैंने ली। पहले तो हमने इन पॉइंट को सॉल्व किया और पाया कि x की वैल्यू 0 और 1 आई है। जब x 0 और 1 होगा तो y, जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा, और x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी 1 होगी। तो आपके x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप एक अगर हम ले लें तो मिनिमम आपको दिख रहा है कि रीजन जो आपका ये जो सेंटर रीजन यहाँ से लेके यहाँ के बीच बन रहा है, ये पूरे में मिनिमम वैल्यू कितनी है, इस वाले पैराबोला से चलेगी। तो मिनिमम इस पैराबोला से क्या निकलेगा, यहाँ वाला पैराबोला से देख लीजिए क्या आएगा, y बराबर रूट एक्स, तो y बराबर रूट एक्स हो गया। और x y बराबर ऊपर वाला पैराबोला क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। लिमिट कितनी हो गई, 0 से 1। ठीक है, अब हमारा काम इसको इंटीग्रेट कर लें, हमारा रीजन निकल आएगा इस बचे हुए रीजन का एरिया। तो यहाँ से हमारे पास एरिया इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है, यहाँ से आप देखिए। तो एरिया इक्वल्स टू आएगा, ये आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और माइनस का x क्यूब बाई 3, लिमिट हो गई 0 से 1। अब आप देखिए यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 2/3, ये हो गया 1/3, एक जीरो पे दोनों जीरो दे देंगे। तो एरिया आ गया 2/3 माइनस 1/3 यानी 1/3। जो भी स्क्वायर यूनिट होगी एरिया है, तो आपका यूनिट जो भी 1/3 यूनिट्स लिख लीजिए, तो ये आपका एरिया निकलेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी दिए हुए, जैसे यहाँ पे दो पैराबोला है, अब आप कभी कभी पैराबोला क्या लेते हैं, y बराबर 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो आपका वो नए रीजन निकल आएंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। और तो ऐसे बहुत सारे पैराबोला हैं, ये हमने 1 वाला लेके सॉल्व किया। कई सारे पैराबोला के क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा इस रीजन में क्या हुआ कि जो पैराबोला है वो उसको ड्रॉ करने से हमने सेंटर रीजन निकाला, और फिर उस सेंटर रीजन का हमने जो भी था वो आपका सेंटर रीजन का पॉइंट निकाले, और उन पॉइंट पे हमने फाइंड आउट किया कि कितना रीजन हमारा एरिया आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन मैं रफ करता हूँ, और फिर इसके बाद फिर से मेरी बात समझिएगा। जो ये मिनिमम लिमिट है y की, वो ये पैराबोला से इस पैराबोला तक जा रही है। मिनिमम ये वाला पैराबोला, मैक्सिमम ये वाला पैराबोला। तो मिनिमम से मैक्सिमम, जो आपका मैक्सिमम से मिनिमम यहाँ पे यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे लास्ट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में ये साइड रीजन है, उसके बीच में अपने एरिया निकालते हैं। अगर हम पैरेलल टू स्ट्रिप ले लें एक्स एक्सिस की, तब भी हमको समझ में आ रहा है रीजन कि मैक्सिमम यहाँ से शुरू होगा, यहाँ तक खत्म होगा। तो यहाँ पे कौन सा पैराबोला, ये वाला पैराबोला। यहाँ से y बराबर कितना, रूट एक्स, यहाँ से क्या आया है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये मैं रफ करता हूँ। और एक सेकंड प्रॉब्लम हम और लिखते हैं, इसका बढ़िया सा क्वेश्चन एक है, वो डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन में सेकंड लिख रहा हूँ आपका। एग्जाम्पल 2 है, फाइंड द एरिया enclosed by the curve। एक आपकी x एक्सिस है लाइन, एंड लाइन y बराबर x, एंड सर्किल। फाइंड द एरिया enclosed by the रीजन, enclosed by the curve, या find the area of the region, ऐसे लिख सकते हैं। find the area of the region, किस रीजन का एरिया निकालना है, enclose करता है x एक्सिस को, y बराबर x लाइन को, एंड द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। बढ़िया सवाल है। इसमें देखिए तीन चीजें हैं, आपकी समझ में आएगा आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो इस दिए हुए जो भी आपके रीजन्स हैं, जो भी आपके कर्व दिए हैं, उनको ड्रॉ किया जाए। तो ड्रॉ करने के लिए आप जानते हैं, ये एक सर्किल है, ये आप इस सर्किल को ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने, और इसको हम ठीक से इसको मिला देते हैं कि हमें समझना है अभी इस पे। ये इसका सेंटर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, ये एक एक्सिस हो गई, और ये वाई एक्सिस हो गई। अब आप इसमें समझिए, सबसे पहली चीज y बराबर x लाइन तो यहाँ पे जाके कट करेगी, और जब यहाँ पे कट करेगी तो यहाँ पे इसको मिला सकते हैं।
तो इसमें दो तरह के रीजन बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो आप देखेंगे कि ये y बराबर x लाइन है और ये आपके पास यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक तो आपके पास यहाँ से समझ में आएगा आपको y बराबर x दे रखा है और x एक्सिस आपकी ये हो गई, ये x एक्सिस हो गई और ये क्या हो गया y एक्सिस हो गई। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि एक स्टेप जो हम ले लें ये इस रीजन में और एक स्टेप इस रीजन में भी तो मिलेगी आपको। सो वी हैव टू रीजन्स और इन दोनों का सम हम करके ही एरिया निकाल सकते हैं। तो 0 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया और ये आपका ओ ए सी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, तो अब आप यहां से देखिए, क्यों मैं समझा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहां से जो आपका रीजन आया है ये, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो y बराबर जब x होगा, y बराबर x रख दीजिए किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 में। तो y बराबर x हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 32 यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 32। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x बराबर आएगा प्लस माइनस का 4 यानी ये आपकी 4 हो गई। x बराबर 4 लाइन, यानी ये जो लाइन लिखी है ये आपका पॉइंट हो गया 4। ठीक है, यानी ये x बराबर 4 लाइन हो गई। और रेडियस आपको पता ही है, ये कहां तक जाएगा पॉइंट, कहां तक जाएगा 4√2। ठीक है, जो रेडियस है वो 4 हो गई, ये आपकी हो गई। तो 4,0 ये आपका 0,0 पॉइंट हो गया, ओरिजिन है। ये आपकी डिस्टेंस यहां से यहां 4 हो गई। ठीक, अब आप समझिए x बराबर 4 आ गया। तो अब आपका रीजन कहां से कहां लिमिट वेरी करता है। एक तो रीजन ये हो गया, आपका एरिया क्या निकलेगा, 2 रीजन का एरिया निकलेगा टोटल। कैसे निकलेगा मैं समझाता हूं। एरिया इक्वल्स टू, पहले तो एरिया निकलेगा एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा, ओ ए बी ओ, और प्लस एरिया ऑफ द रीजन, कौन से रीजन का एरिया निकलेगा, यहां पे देखिए ए बी सी ए। जब हम इसका एरिया निकालेंगे और एक एक करके निकालते हैं हम यहाँ पे, ये इसको इक्वेशन स्टार डाल दीजिए। सो आप यहां से लिखेंगे कि एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ, ये तो आपको यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि ये आपका एरिया y इंटू डी एक्स जब हम निकालेंगे तो x वैरी कर रहा है 0 से 4। सो x वैरीज फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 4। देखिए x की मिनिमम लिमिट 0 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, x बराबर 4 है। और y क्या हो जाएगा, यहाँ y बराबर कौन सी लाइन है, x लाइन को टच कर है। इसको जो हमने a1 माना है, हम a1 एरिया यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपके पास आएगा 0 to 4 और y की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ x और ये हो जाएगा dx। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो जाएगा 0 से 4। जब हम अपर लिमिट रखेंगे तो आएगा 16/2 माइनस का 0 मतलब 8। तो a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितना आया 8 पहले एरिया। अब हम जब a2 निकालेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ द रीजन कौन सा था, ए बी सी ए, मतलब इस वाले रीजन का एरिया। जब हमें ये चाहिए होगा तो वो हो जाएगा आपके पास, उसमें x कहाँ से कहाँ वैरी करेगा देख लीजिए। x वैरीज फ्रॉम x बराबर 4 टू x इक्वल टू 4√2। और लिमिट कहाँ से आएगी, वो कैसे निकलेगी, यानी ये रीजन जैसे निकलेगी वो आएगा x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 है,
सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो वाई बराबर प्लस माइनस आएगा अंडर रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो जीरो वाला रीजन हो गया, ये वैल्यू आपकी 32 माइनस एक्स स्क्वायर है। और 32 माइनस एक्स स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब हम इस रीजन की हमको जरूरत नहीं है, ये हम सब रफ कर देते हैं, इसका कोई हमें जरूरत नहीं हुआ। अब हमें दोनों को सम करना है फाइंड आउट करके। तो आप देखेंगे यहाँ से क्या मिलेगा, ये हमारे पास आएगा जो A2 हम निकाल रहे हैं वो हो जाएगा 4 से लेके 4 अंडर रूट 2, और ये इंटीग्रेशन है A2 इक्वल्स टू इंटीग्रल y dx, और यहाँ से 4 से 4 रूट 2 हो गया, और y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब आप जानते हैं सिंस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है, अभी हमने इसको सॉल्व किया था, और ये आता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये आता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इसके हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो A2 कुछ हमारे पास आएगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया जाके 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब हो गया 32 अपॉन 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन 4 अंडर रूट 2, एंड लिमिट आएगी 4 से लेके 4 अंडर रूट 2। अब आप देखिए यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, जब हम A2 निकाल रहे होंगे, जब हम 4 रूट 2 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी पूरी जीरो जाएगी, और यहाँ से हमारे पास आएगा 16। 32 बाई 2 का मतलब ए स्क्वायर का मतलब यही हो गया, 16 रूट 2 कितना हो गया 32 बाई 2 यानी 16 बचा, और ये आपके पास आएगा साइन इनवर्स 1। ठीक है, ये जब हम अपर लिमिट रख रहे हैं 4 रूट 2। जब हम लोअर लिमिट रखेंगे तब भी कुछ वैल्यू हमको मिलेगी। लोअर लिमिट पे क्या वैल्यू मिलेगी, माइनस, जब हम लोअर लिमिट x की जगह पे कितना रखेंगे 4 रखेंगे, तो ये बचेगा x की जगह पे जब हम 4 रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा माइनस 4 बाई 2, कितना बचेगा 4 बाई 2, और यहाँ से बचेगा अंडर रूट 16। ठीक है, फिर से देख लीजिए 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16, 32 माइनस 16 कितना बचा 16, और यहाँ से आएगा आपके पास ये पूरा ब्रैकेट ये अपर, और यहाँ पे जब आप 4 रखोगे तो आपके पास आएगा प्लस 16 एंड साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2। ठीक है, 1 बाई रूट 2 किसकी वैल्यू होती है 45 की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा A2 इक्वल्स टू आएगा 16, और ये आ जाएगा आपके पास 5 बाई 2। फिर समझिए 16 इनवर्स वाली वैल्यू कितनी 5 बाई 2 माइनस ये आपके पास आएगा कितना 4 16, यहाँ से आ जाएगा 16 बाई 2, और यहाँ से बचेगा प्लस 16, और ये बचेगा आपके पास इनवर्स कितनी वैल्यू होती है 45 यानी 5 बाई 4। तो हमारे पास क्या आया जाके ये A2 इक्वल्स टू कुछ ये आ रहा है 8 पाई माइनस 8, ठीक है, प्लस का 4 पाई माइनस का 4 पाई। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A2 इक्वल्स टू आएगा 4 पाई माइनस का 8। अब आप इस रीजन में वापस आ जाइए, तो आप इस सबकी हमें ज़रूरत नहीं, ये A1 की वैल्यू निकल आई है, ये A2 की वैल्यू निकल आई, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार में दोनों रीजन आप जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या मिलेगा, पहली वैल्यू आई थी 8, यानी हमारे पास टोटल एरिया इक्वल्स टू आएगा A1 की वैल्यू आई थी 8 और A2 की वैल्यू आई है 4 पाई माइनस 8, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू आएगा आपके पास यहाँ से आएगा 4 इंटू पाई। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपने देखा कि क्या कर रहे थे, दो रीजन हमारे हैं, दो रीजन को जब जोड़ेंगे तो टोटल एरिया हमारा निकलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है जो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम इसको रफ करते हैं और वो प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं यहाँ पे, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ में।
तो मैं यहाँ से लिखता हूँ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, थर्ड एग्जाम्पल लिखते हैं हम आज का, जो कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया enclosed by the region, enclosed by the curve, ऐसे लिख लीजिए, enclosed by the curve y square equal to 4ax and latus rectum. लटस रेक्टम और y स्क्वायर इक्वल टू 4x से इंक्लोज होने वाला एरिया। सो क्या निकलेगा, आप देखिए यहाँ से हम सभी जानते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x एरिया क्या होता है। ये आपके पास रीजन है, ये आपके पास है, ठीक से इसको बनाइए, ये आपके पास है कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और जब लटस रेक्टम मतलब ये इसको ऐसे बंद कर देगा, ये 2a होता है। तो जब आपका ये आपके पास क्या है, लटस रेक्टम x इक्वल टू a है, ठीक है। ये पॉइंट आपका जब x इक्वल टू a यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू निकल आई यहाँ से, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपके पास, ये हमारे पास अगर रीजन हुआ, अगर हम इतने का एरिया का निकाल लें, यानी ये एरिया अगर हम पता कर लें तो इसका जस्ट डबल कर देंगे और हमारा टोटल एरिया निकल आएगा। तो इसको हम मान लें O, इसको मान लें B, A, B एंड C। तो अगर हम इतने का एरिया निकालेंगे O, A, B का, तो इसका जस्ट ये डबल हो जाएगा। जो एरिया आएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ द रीजन OABO, OABO। तो यहाँ से अगर हम एरिया निकालेंगे, अब यहाँ से देख लीजिए x के यहाँ से ये पॉइंट आपका जो निकल के आएगा वो a,0 हो जाएगा। सो x वैरीज फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर a। और जब आपकी रीजन एरिया निकालेंगे, मतलब एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम एरिया y एंड dx। x की लिमिट हमें पता चल गई कितनी, 0 टू a। और यहाँ से y बराबर y स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 4ax, तो y बराबर आएगा आपके पास प्लस माइनस √4ax, मतलब y इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 2√ax। तो ये प्लस से ये x बराबर 0 लाइन आपके पास, ये y बराबर 0 लाइन है, तो y बराबर ऊपर वाला रीजन हम सिर्फ लेंगे। तो यानी एरिया जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 2 टाइम, लिमिट हो गई 0 से a और ये हो गया 2√ax और dx। फिर समझिए हमने यहाँ से रीजन लिमिट निकाली, x की वैल्यू 0 से a वाई कर रही है, 0 से a हो गई, और y की वैल्यू यहाँ से जो निकली है वो ये आ रही है। तो ये नेगेटिव वाला रीजन है, ये पॉजिटिव वाला रीजन है। ये आपके पास रीजन है कौन सा, 2√ax का, और ये है माइनस का 2√ax, ठीक है। तो माइनस का 2√ax से हमें मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा y बराबर 0 के ऊपर वाला एरिया निकाल के इसको हम डबल कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे 2 बाहर आ जाएगा, a इक्वल्स टू 4√a बाहर ले आइए, सीधे सीधे बचेगा 0 से √x और dx। जो आएगा a इक्वल्स टू 4√a, और ये आएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड लिमिट 0 से a। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास a बराबर आएगा 4√a इंटू 2/3, पलट जाएगा और a की पावर 3/2 हो जाएगी। तो a और ये मिलके हो जाएगा 4 टू 8/3 a²। दैट इज द एरिया। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, आपको निकालना था एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक पैराबोला है, एंड लटस रेक्टम, ये आपका लटस रेक्टम होता है x इक्वल टू 2a पूरा टोटल। तो x इक्वल टू a लाइन आपके पास ये हो गई y एक्सिस के पैरेलल, ये माइनस a नीचे हो जाती है, अभी आपकी 2a टोटल हो जाती है। तो आप देखेंगे x बराबर a लाइन है, तो यहाँ से हमारे पास जो, अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया निकालें, जो ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है सेकंड रीजन, ये जो सेकंड रीजन है, ये जो सेकंड रीजन है,
इतने का एरिया निकाल के जस्ट डबल कर दें तो हमारा टोटल का एरिया निकल आएगा। तो हमने देखा कि ये इस वाले एरिया को यहाँ पे निकालने के लिए हमने लिखा दिस टोटल एरिया जो इस पैराबोला और इस लेटर सेक्टम के बीच में लाई करता है, दैट इज 2 टाइम ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस रीजन इनटू डबल कर देंगे। अब इसका रीजन कैसे आएगा, वाई डी एक्स, यहाँ से हमने वाई की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 2√x या 2√a बाहर आ गया और ये 2 हो गई, 2 और 2 4 हो गया हमारे पास, और x की वैल्यू में दिख रही है x बराबर 0 से x बराबर a है, तो लिमिट हो गई 0 से a और 2√a सब कांस्टेंट था क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2 बाहर आ गया, √a बाहर आ गया, √x को इंटीग्रेट कर दिया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये आपके पास आंसर आया 8/3 पाई a स्क्वायर। तो आपका इस तरह के अब हमने 2 वीडियोस आपको अवेलेबल कराए, दोनों में आपने देखा कि कैसे हम एरिया निकालते हैं डिफरेंट कर्व के करस्पॉन्डिंग जो इनक्लोज्ड होते हैं किसी भी रीजन के बीच में। क्या सर्किल दे रखा है, कभी एलिप्सॉइड एलिप्स दे रखा है, कभी आपका पैराबोला दे रखा है, कभी 2 पैराबोला के बीच निकालना है। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि इंटीग्रेशन का आपका एप्लीकेशन पोर्शन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको आगे टॉपिक जो भी आप पढ़ना चाहें उस पर वीडियोस अवेलेबल करा सकते हैं। धन्यवाद।